सीरियल गुडी की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार बाबर जी जो अपने कारतूत दिखा ही देते हैं। बाबर जी किसी भी तरह से नासिर के साथ मिलकर पैसों को हड़प करना चाहता है। अब शाजी भी इतनी नादान बन चुकी है कि सारे के सारे पैसे देती जा रही और इस मामले पे ये औरंगज़ेब के साथ किसी किस्म की कोई भी बात शेयर नहीं करती। जिस वक्त जब वो नासिर घर के अंदर मौजूद नहीं होता, बाबर जी नासिर को खुद बहाना बनाकर काम के सिलसिले में भेज देता है, सामान के सिलसिले में। तो ये शाजी के साथ खुलकर बात करते और कहते हैं कि भाई मैंने नासिर को जो वो सामान के सिलसिले पे जहाँ से बहाना बनाकर भेज दिया है। नासिर को ये लगता है कि वो जो लड़की है ये मासूम है, उसका किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ये बातें शाजिया सुनती है तो शाजिया बाबा जी की बातों में आ जाती है और कहती है कि हाँ हाँ बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, वो जो लड़की है वो मासूम बिल्कुल भी नहीं है, वो गुन्नी है, ढीठ किस्म की लड़की है। तो आगे से बाबा जी कहते हैं कि बस आप जल्दी कीजिए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट करूं। आप मुझे जो वो जल्दी से वो 1 लाख रुपए दे दें। और एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि ये जो बात है ये नासिर के साथ आपने शेयर नहीं करनी, बल्कि किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, और जल्दी करें ताकि मैं जो अपना काम है ये स्टार्ट कर पाऊँ। तो शाजी ये बात सुनती है तो ये बाबा जी की बात मान लेती और कहती कि ठीक है आपने जो कुछ भी कहा है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, जाकर पैसे देकर आती और आकर सारे के सारे पैसे आपको दे देती हूँ। तो बाबा जी बड़ा खुश होता है। अब ये नकली बाबा नासिर के साथ मिला हुआ होता है, इनका आपस में प्लान होता है कि हमने किस तरह से जो वो ड्रामा करना है और शाजिया को जाल में फंसाना है। अब शाजी यहाँ से जाती है, पैसे निकालती है और पैसे सारे के सारे बाबा जी को दे देती है। बाबा जी पैसे अपने पास रख लेता है और उसके बाद ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ये बोलता है कि आप फिलहाल पहला काम क्या करना चाहती, तो शाजी कहेगी कि मैं पहला ये काम करना चाहती हूँ किसी भी तरह से इसके पास जो स्वीटी है उसको जला कर रख दे ताकि जो गुड्डी होगी इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह से हम इसे नुकसान पहुंचा देंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा करें कि जाएं और जाकर जो उस स्वीटी को लेकर आ जाएं ताकि जो उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूं। अब जहां से जब वो बाबा जी एक छत पे चला जाता है और आग लगाना स्टार्ट कर देता है, आग लगाता है और उसके बाद शाशिया पहुंच जाती है गुड्डी के रूम में। गुड्डी अपने रूम के अंदर मौजूद होती है, स्टडी कर रही होती है, पढ़ रही होती है। पहले भी इसके बाद परेशानियां होती हैं, काम काज करती है, बड़ी मुश्किल से इसके पास से टाइम बचता है, तो इस टाइम में ये स्टडी कर रही होती है। तो शाजी जाती है, साथ में स्वीटी भी पड़ी होती है। शाजी जिस वक्त जाती है तो जाकर जो फ़ौरन पहला काम ये करती है कि उससे स्वीटी ले लेती है। स्वीटी उठाती है, पीछे से गुड्डी इसे आवाज़ें दे रही होती है, इसे कहती है कि कहाँ लेकर जा रही हैं चाची जान, कुछ बताएं तो सही। लेकिन चाची जान इतने गुस्से में होती है कि कोई भी बात नहीं सुनती और ये स्वीटी को उठाती और छत पे आ जाती। पीछे से गुड्डी भी नहीं बैठती, गुड्डी भी बार बार इसे आवाज़ें देती है और इसके पीछे आ जाती है। जब इसके पीछे आती है इसे छत पे चढ़ जाती है और जाकर जो बाबा जी को दे देती है। गुड्डी बाबा जी की मिन्नतें तल्ले करती है। इतने में जब शोर मचता है तो नासिर भी आ जाता है और नासिर वहाँ पर ड्रामा करता है और समझाने की कोशिश करता है बाबा को, शाजिया को, कि भाई आप लोग इसे गलत कर रहे हैं, गुड्डी के साथ स्वीटी को मत जलाएं। लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता। जब कोई बात नहीं सुनता, अब बेचारी गुड्डी मासूम है, बच्ची है और उसके पास इतनी पावर नहीं है कि इन लोगों से वो लड़ सके, तो वो ज़मीन पे बैठ जाती है और चीखना चलाना शुरू कर देती है। बाबा जी के हाथ में स्वीटी होती है, स्वीटी को इसे आग के करीब करने लगता है और जब स्वीटी को इसे आग के करीब करने लगता है तो गुड्डी तो ये समझने शुरू कर देती है कि भाई अब मेरी स्वीटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली। लेकिन गुड्डी को इस बात का नहीं पता कि ये जो स्वीटी है इसे आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। जब बाबा स्वीटी को आग के करीब करने लगता है तो वहाँ पर जो होता है इसे बाबा को एक बड़ा धचका लगता है, बाबा का हाथ जल जाता है, सारे के सारों की जो तवज्जो होती है इससे बाबा जी की तरफ हो जाती है। लेकिन इस मामले पे सारे के सारे जो होंगे इसे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन स्वीटी ये हिम्मत हार जाएगी और स्वीटी को ये फील होगा कि इससे जो गुड्डी है इससे चली गई है, स्वीटी हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्वीटी को देखा जाएगा तो स्वीटी बिल्कुल ठीक पड़ी होगी और बाबा जी का हाथ जो से जला होगा। तो वहाँ से जो होगी ये गुड्डी स्वीटी को उठाएगी और अपने रूम के अंदर चली जाएगी और उसके बाद बाबा भी बड़ा शॉक्ड हो जाएगा कि आखिरकार ये माजरा क्या है, जो कुछ भी कह रही थी ये शास ये तो सब कुछ ठीक था। अब ऐसा ऐसा जो हालात होंगे ना ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब सारे के सारे ख़ानदान वाले खिलाफ खड़े हो जाएंगे हमारे गुड्डी के। जिस वक्त ये सब कुछ औरंगज़ेब को बताया जाएगा तो लाजमी तौर पर वो भी फिर चीखना चलाना शुरू कर देगा। बेचारी जो इशरत होती है इसको
ख्वाब में बार बार जो है वो गुड्डी मिलती है और चीख रही होती है, रात को सारी रात ख्वाब में उठ जाती है। तो इशरत जो है वो हमसा को कहती है, अपने घर वालों को कहती है, अपने हस्बैंड के साथ बात शेयर करती है कि भाई बहुत जल्दी आप गुड्डी को शाह पर बोला। जैसे ये सब कुछ पता चलता है जहाँ पर जो वो हमारी जो सोनी है उससे पता चलता है, तो सोनी जो आती है हमसा के पास आकर बात करती है और कहती है कि ये सब कुछ आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो आगे से हमसा कहता है क्योंकि मामा जी को वो ख्वाब में मिली थी, मामा जी को पुकार रही थी, तो इसी वजह से डिसाइड हो चुका है। तो जहाँ पर सोनी के पास सुनती है तो ये हम सब को इनकार कर देती है और कहती है कि अच्छा मैं भी देखती हूँ कि आप लोग फिर उसे कैसे इस घर के अंदर बुलाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा और कभी भी मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा हमसा और इससे कहेगा कि आपने जो कुछ भी करना है, आपका जो दिल करता है करें, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पर अब जब हर सूत में आकर रहेगी गुड्डी, जिस दिन गुड्डी इस घर में आ जाएगी तो उसके बाद फिर जो होगा इसे असली ट्विस्ट फिर पैदा होगा और ये किसी भी तरह से फिर जो सोनी होगी इसे गुड्डी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि भाई अब गुड्डी को कुछ भी नहीं हो सकता। अब शाजियों वाले के पास ऑप्शन क्या बचा है, शाजी क्या करेगी, क्या फिर से कोई नई गेम डालने की कोशिश करेगी, जब बाबा जानी इसे सिर्फ और सिर्फ चूना ही लगाता रहेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक